हे गाइस, चेकिंग है चाहे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत डांगी। तो भाई आज इस टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। तो भाई आज हुआ क्या मेरे साथ, भाई लेमिनेशन मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या आई कि भाई इसका क्या है, जो कंट्रोलर होता है, जो मतलब हीट को देखता है ऊपर नीचे, मतलब लो या हाई, तो वो हो चुका था ख़राब। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फ़ोटोकॉपी मेरे को क्या है 15-20 लेमिनेशन करनी थी। लेमिनेशन करते करते मैं गया, बीच में एक काम और आ गया फ़ोटोकॉपी का, तो उसमें क्या है कि भाई लेमिनेशन जल गई। अब दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। और तो भाई एक बार देख लो, लेमिनेशन वहाँ रखी हुई है और फ़ोटोकॉपी मशीन पीछे है। मैं चला गया था पीछे की साइड। ठीक, और हुआ ये कि भाई एक डिग्री थी जिससे क्या है वो थोड़ी सी ऊपर से वो जल गई। और जल भी कैसे गई भाई, मैंने भी 2 फाइल लगाई थी। हाँ, तो भाई ऊपर से जल गई और बीच में वो अटक गई। क्या, अगर वो पूरी निकल जाती ना तो ठीक रहता, अटक गई। ये देखिए, ये ऊपर से ये ऐसे जल गई है। और मैंने एक नहीं 2 फाइल लगाई हुई थी कि भाई रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगा पूरी अच्छी तरह से क्या कहानी हुई थी और कितनी वो डिग्री जली है। इसमें प्लास्टिक पूरा चिपक गया है। अब ये फ़ाइल भी ख़राब हो चुकी है। फ़ाइल तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डिग्री इंपॉर्टेंट थी। वो तो शुक्र है मैंने खींच के वापस निकाल दी। तो भैया आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना है, ऐसी लेमिनेशन मशीन का इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। फ़ाइल लगाई हुई थी तो वो बच गई, अगर फ़ाइल नहीं होती ना तो भाई वो पूरी अंदर घुस जाती। क्योंकि वो तो रोलर, तो इसका जो हीटिंग वाला वो तो चलता रहता, वो पूरी अंदर रोल कर लेता गर्म करके, और उसमें नहीं बचता कुछ भी। ठीक, कस्टमर फिर क्या कहते हैं, था तो अपने नॉन में ही वो, पर ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं दिक्कत हुई नहीं। वो डिग्री तो भाई फिर आ जाएगी, पर उसमें क्या है थोड़ी सी बची हुई है। थोड़ी सी क्या ऊपर से हल्की जल गई, लोगो वोगो, और ऊपर से क्या एक एनरोलमेंट नंबर था वो जल गया। वो तो कोई नहीं, वो तो कर भी लेंगे दोबारा से। तो भाई बात यह है, ऐसे इतने डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर जल जाए तो भाई दोबारा से बनने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो आप जब भी आप करो ना, मेरे कई ऐसे नॉन में हैं जिनके पास ये क्या है फ़ोटोकॉपी का काम, लेमिनेशन का करते हैं। उनकी बहुतों के साथ हुई है कि वो नई तो आती है, ठीक है, वो बिना उसके क्या कहते हैं कवर के लगा के कर देते हैं। बहुतों की जली भी है, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है, पैसे दिए हैं लोगों को कि भाई करवा लेना, टाइम लगेगा। खुद भी गए हैं भाई, ठीक है, बोर्ड में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए करवाने के लिए। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है लेमिनेशन के एक छोटे से चक्कर में, 20 रुपये के चक्कर में। क्यों A4 की भाई हम तो 20 रुपये लेते हैं, और सब अलग अलग कोई तो 15 रुपये भी ले लेता है। पर यह है कि भाई रिस्क फ्री रहना चाहिए। तो एक बार दिखाता हूँ मशीन कौन सी मैं यूज़ कर रहा था और कितनी क्या जली है। डिग्री भी दिखा देता हूँ आपको ऊपर से कैसी हो गई हो। तो भाई ये मैंने ऐसे लगाई हुई थी, और एक नहीं थी, ये मैं 10-12 लेमिनेशन थी, और 2 लेमिनेशन बची थी मेरी आखिरी की, और लास्ट में जाके ये हो गया। और ये ऐसे लगाई हुई थी, 2 कवर लगाए हुए थे मैंने कि भाई ठीक है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर भी बच जाएगी। और इसको तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो यहाँ निशान पड़ गया, पर जो अंदर जो उसमें पन्नी थी ना वो ऐसे चिपक गई है। देखिए दूसरी, ये देखो इसके अंदर ये क्या है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये उसके लेमिनेशन का वो है, ये जो रेसा सा बना हुआ है अभी, प्लास्टिक सा। ठीक है, ये पूरी अंदर चिपक गई थी, पर इतनी ही हुई, ये ज़्यादा अटक गई थी यहाँ ऐसे करके। ये मैंने लगाया हुआ था ऐसे। और इसका क्या है, ये पावर वाला मतलब ये कंट्रोलर इसका ख़राब हो चुका है। ये हीट बंद ही नहीं होती, इसकी हीट होती चली जाती है, बंद होकर नाम नहीं लेती। ठीक है, अब हमने ऐसे लगाई थी ना, इस तरह से ऐसे लगी थी, ऐसे करके। ऐसे लगी हुई थी, और ये अंदर जाके यहाँ पे, हाँ, इतनी अटक गई थी। मैंने ये रिवर्स करने की कोशिश करी, ये रिवर्स भी नहीं हो रही थी भाई। वहाँ से बंद करके और फिर इसको कुछ ऐसे प्रेस करके जब जाके खींचा, जब जाके निकली। उससे तो वैसे तो निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये ना अंदर जाके फंस गई थी बिल्कुल। अब इसको देखो गर्म होने देता हूँ, और फिर एक बार है ना इसमें एक मैं खाली पेज निकालूँगा और देखते हैं। देखो अभी बिल्कुल है ना कोल्ड पे है, और कोल्ड के बाद भी इतनी हीट हो जाएगी। अभी इसमें पेज भी निकालूंगा ना तो वो भी जल जाएगा। इसको थोड़ी देर होने देते हैं गर्म। अगर भाई कोल्ड पे है ना तो बिल्कुल भी हीट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोल्ड पे तो हीट नहीं आनी चाहिए, पर इसका ये दिक्कत आ गई है, इसमें कुछ ख़राबी हो चुकी है, गर्म होती जा रही है अभी भी।
इतने गर्म हो रही है, इतना हमने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इतने मैं आपको डिग्री दिखा देता हूँ कि भाई ये कितनी हाइट तक चली जाएगी। तो भाई फाइल आप क्या है, हमेशा एक फ़ाइल तो लगा के रखो, 2 तो मैंने इसलिए लगा दी थी भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। ठीक है, अभी भी हो रही है भाई गर्म, इतनी ज़्यादा हो गई है फास्ट। इतनी तो तब नहीं होती थी गर्म जब मैं इतनी फुल इसको कर देता था, पर आज अब ये इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही है पूछो मत। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वो पड़े हैं बेकार पेपर, इनको लगा के अभी देख लेते हैं। तो जैसे ये हमने ये लगा दिया था एक ऐसे करके, देखो ये अभी निकल गया है। ठीक है, और ये गर्म बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा हाथ भी नहीं रखा जा रहा। वैसे मैं क्या हमेशा हाथ रख के चेक करता रहता था कि सही चल रही है नहीं चल रही है। ठीक, और अभी देखेंगे क्या होगा। एक बार और दूंगा मैं इसको, निकालूंगा इसके अंदर से। वो भाई बहुत गर्म हो चुकी है, थोड़ी इधर कर देता हूँ। एक बार और जाने देते हैं। और जब भी लैमिनेशन करो ना तो भाई खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा कैसी निकल रही है। ठीक है, मैं इसको छोड़ के वहाँ पीछे फ़ोटोकॉपी करने लग गया था। कोल्ड पे है तब हाल है ये इतनी गर्म होने का। जैसे अभी हमने कितनी 3 बार निकाल दी है। ठीक है, और अभी और निकालेंगे। अभी तक तो सही चल रही है, चौथी बार है ये। और देखेंगे अभी पेपर का वो कलर भी बदल गया भाई, पीला पीला आ गया। ठीक, और इसका अंदर का दिखाऊँ आपको कैसा लग रहा है, अगर लाइट से दिखे तो। अंदर की रोड तो भाई पूरी लाल हो चुकी है, वो देखिए अंदर। ठीक, पेपर का कलर पीला पड़ गया है। तो भाई आपने देखा ना, ये पीला पड़ गया है पेज, और इसको फिर लगाते हैं। देखो धुआं सा भी उठने लग गया इसमें। ये देखिए, और आपको दिख रहा है धुआं, पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, अब आ रहा है देखो। तो भाई ये दिक्कत है। ठीक है, इसलिए क्या है, मैं ना मेरे लाइफ में भी पहली बार हुआ है कि भाई किसी की कैसे डिग्री किसी की थोड़ी सी जल गई। मैं हमेशा ध्यान रखता था, और ये मशीन की वजह से हुआ है, इसका ये वाला ख़राब होने का कंट्रोलर की वजह से। और ये देखिए कुछ ऐसी आई है भाई। ठीक, देख रहे हैं, ये है ऐसे कर रही है। और ये अभी इतनी गर्म होगी, इसका हाथ भी नहीं रख सकते, और इसका प्लग यहाँ से हटाना पड़ेगा। और मैं देखा कोल्ड पे ही थी, और ये कुछ हाल ऐसा हो जाता है। तो भाई देखो ये थी वो लैमिनेशन। ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ऊपर का हिस्सा ये चल गया इसका, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और ये ऊपर का इतना में आया ना, इतना मैंने निकाला, और ये पिघल चुकी थी इसकी शीट। ये पन्नी है इसकी लैमिनेशन वाली, ये सारी आपको दिख रही है ये वाली। तो ये हाल हो जाता है। ठीक, तो भाई देखो ऐसा कुछ हो गया। आप भी बिल्कुल ध्यान रखना भाई जब भी किसी की लैमिनेशन करो, क्योंकि कई बार पता है क्या, हम ये ऐसे टूटने भी लगी है भाई। कई बार होता ही है, हम किसी की क्या लैमिनेशन मशीन ऑन करके छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं रहता, हम अचानक से हमें लगता है जैसे भी करिए, और लैमिनेशन क्या लैमिनेशन अंदर करने लग जाते हैं, और जिससे की वजह से जल भी जाते हैं। हाँ, फ़ोटोकॉपी तो मैंने बहुत लैमिनेशन करी है, उसमें से एक आधी बार उनकी तो जली है।
ठीक है। उनमें तो क्या है, मैं डायरेक्ट ऐसे कर भी देता था कि भाई वो शीट लगाई और कर दिया। उसमें क्या है, ऐसे सोचते थे भाई ठीक है चलो और फोटोकॉपी कर लेंगे और निकाल देंगे। पर ओरिजिनल वाले में क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। ओरिजिनल हर बारी बनते नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, काफ़ी मेहनत लगती है, चक्कर काटने पड़ते हैं जब जाके ओरिजिनल बन के आएंगे। तो बस इस वीडियो में तो आपको यही बताना था कि भाई अगर आप लेमिनेशन कर रहे हो तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। मशीन क्या आप अकेले छोड़ के ना आ जाओ, और साथ साथ आपके सामने ही खड़े खड़े करके सबकी लेमिनेशन आप करके दो, जिससे कि क्या बीच अगर बाई चांस कुछ होता है, अटक जाए, तो बैक रिवर्स करके आप उसमें अपना सही कर सकते हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो इतना ही। थैंक यू।